हाँ तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है इस हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैं हूँ आपका वही गौरव भैया, जिसको आप लोगों ने देखा था हमारी पहली क्लास में। कौन सी क्लास में? बायोलॉजी की क्लास में। कौन सा चैप्टर था? जो हमारा सेल चैप्टर था, क्लास 11th का जो हमारा सेल चैप्टर था, उसमें हम आपको कुछ बताए थे। जैसे कोई इंट्रोडक्टरी पार्ट जो कुछ था उसको हम बताए थे। सेल होता क्या है, और सेल का खोज कौन किया था, डिस्कवर कौन किया था, लिविंग सेल को कौन किसने खोजा था, और डेड सेल को किसने खोजा था। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताया था। जैसा कि आज हम थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, आज हम ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो गए। आपका ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जैसे कि आपके यूनिसेलुलर इट मीन्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, सिंगल सेल से जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया है आपका, जैसे कि आपका हो गया अमीबा, हो गया पैरामीशियम, हो गया क्लोरेला, हो गया और करेला नहीं। ठीक है, और मल्टी सेलुलर इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, मिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स से बना होता है, उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया ह्यूमन, ह्यूमन में मैं और तुम आ गए। और एनिमल सेल ले सकते हैं, जैसे एनिमल में आ गए, जैसे कि जानवर भी आ सकते हैं, हम और तुम कोई भी उसमें आ सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो उसको हम अच्छे से लिख के आपको समझाते हैं ताकि आपके प्रॉपर आप समझ सकें। और आपका अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो भी उसमें बहुत अच्छी से आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, लिखते हैं। देखो, आपका ऑर्गेनिज्म जो होता है दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होता है। क्या? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर इट मीन्स क्या होता है? मेड मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ सिंगल सेल, या फिर वन सेल लिख सकते हो, सिंगल सेल। मेड अप ऑफ सिंगल सेल मतलब जो एक सेल से बना होता है। जैसे क्या हो गया, एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, अमीबा, क्लोरेला, ये आपको क्या हो गया? ये सब यूनिसेलुलर में आते हैं। और देखो मल्टी सेलुलर में क्या क्या आता है आपका? मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, मेनी सेल्स, मिलियंस एंड ट्रिलियन सेल से बना होता है। मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, कई सेल से मिलकर बना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? ह्यूमन आ जाएंगे आपके एग्जाम्पल में। ह्यूमन आ जाएंगे। और भी ले सकते हो आप किसको, जैसे कि हम किसको कह सकते हैं? ह्यूमन और एनिमल, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, पशु, सब आ सकते हैं इसमें। ठीक है, ये सब ये आपका हो गया। और इसमें कुछ भी देखो आपका मल्टी सेलुलर में ये आ जाएगा मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। कितने सेल से मिलकर बना होता है? ये बहुत सारी सेलों से मिलकर बने होते हैं, जो ह्यूमन्स होते हैं, एनिमल्स हो गया। ठीक है, और देखो ये कितने सेल से मिलकर बना होता है? सिंगल सेल से। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया आपका आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा आपका, और क्या क्लोरेला आ जाएगा। ठीक है, ये सब आते हैं। और देखो ये क्या लिखा है? कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, परफॉर्मिंग ऑल द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, ये आपका होता है ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? सेल क्या होता है? सेल में जैसे कि कौन कौन से आते हैं? सेल में प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स।
टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, मतलब पुरानी। ठीक है, और इसमें जो क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, मतलब बहुत पुरानी होती है, तो इसमें एक तरह से मान लो न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। और यूकैरियोट, यू मतलब ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस में जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सब होते हैं, तो मैं इसको लिख के आपको समझाता हूँ, देखते हैं। ठीक है, देखो जो सेल्स होते हैं, सेल मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप, टू। क्या, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोटिक इट मींस, प्रो मतलब जो ट्रू होता है, प्रो मतलब ट्रू, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव होता है, ट्रू नहीं था, प्रिमिटिव। प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुरानी होती है जो सेल। इसके पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। क्या क्या होती है देखो, ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है इसमें एब्सेंट होता है, और जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो भी एब्सेंट होती हैं इसमें। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें, इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें प्रेजेंट होता ही है। और देखो इन दोनों में एक पाया जाता है क्या, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, क्या, इन दोनों में आपका राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम में जानते हो क्या होती है, जो राइबोसोम में जो होता है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। क्या होता है इसमें, मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं इसमें। राइबोसोम में क्या पूछा जाएगा अगर आपके पेपर में, क्या बताओगे, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलीज इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सेल के बारे में, बस इतना ही याद रखो। अब हम थोड़ा इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्या क्या होता है देखते हैं। जैसे इसके आगे क्या हो जाएगा, सेल थियरी हम पढ़ेंगे, सेल थियरी कौन दिया था, ये सब देखते हैं। ठीक है, हाँ तो हेलो दोस्तों, मेरे साथ यार बहुत अजीब हुआ अभी, जानते हो क्या, एक बार मैं आया, क्लास रिकॉर्ड किया, ये सब बहुत अच्छे से लिख 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 के समझाया। हाँ, कम से कम नहीं 10 मिनट का वीडियो बना। उसके बाद बीच में फोन आ गया, वो कट गया, 5 मिनट वो खा गया, फिर से बनाया। फिर जब जाके फिर वीडियो चेक किया, जब पूरा मैं पढ़ा लिया, चेक किया, चेक करने के बाद जानते हो क्या हुआ, मैं माइक ही नहीं लगाया था, मैं माइक ही नहीं लगाया था। अब फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो सेल थियरी कौन दिया था, फार्मुलेटेड बाई स्केलेडन और स्वान ने दिए थे। कौन कौन, स्केलेडन और स्वान। ठीक है, स्केलेडन और स्वान कब दिए थे ये, 1838 और 8 और 1839 में, 1838 और 1839 में दिया गया था। और देखो क्या कहा गया था, फार्मुलेटेड बाई 1838 और 1839 में दिए थे स्केलेडन और स्वान। ये लोग कहाँ के थे, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे स्केलेडन, और जर्मन जूलॉजिस्ट थे कौन आपके, स्वान जी। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे स्केलेडन, और ये जर्मन जूलॉजिस्ट। अगर पूछा गया जर्मन जूलॉजिस्ट कौन थे तो स्वान थे, और जर्मन बॉटनिस्ट कौन थे, वो स्केलेडन थे। ठीक है, ये आपका हो गया। इन्होंने क्या बताया कि दे हैव स्टडी इन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, इन्होंने ये बताया, और क्या बताया, ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसके बाद इनसे जब एक चचा और आए, रुडोल्फ वर्चाउ, 1858 में, 1855 में आए। ठीक है, 1855 में आने के बाद इन्होंने क्या कहा जानते हो,
इन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने पूछा तो दे वेयर नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल एराइज, न्यू सेल कैसे बनती हैं, कैसे एराइज होती हैं। तो रुडॉल्फ वर्चाउ जी ने आया, उन्होंने बताया कि सेल लिंकेज थियरी इन्होंने दिया। क्या दिया? सेल लिंकेज थियरी दी इन्होंने। और उसे क्या कहा? ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब न्यू सेल्स आर एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो आपकी नई सेल बनती हैं वो पुरानी सेल से ही बनती हैं। इन्होंने ये बताया है आपको, रुडॉल्फ वर्चाउ जी ने। बताओ ये कितना जल्दी खत्म हो गया। और मैं कब पढ़ाया था? 10 मिनट लिख लिख के बढ़िया से यार। चलो कोई नहीं, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में मैं आगे कुछ लिख देता हूं। तो चलो आगे देखते हैं। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। इसमें क्या होता है? द टिपिकल प्लांट सेल। ये क्या है? द टिपिकल प्लांट सेल। प्लांट्स, इसमें जानते हो क्या होता है? इसमें जो आपका ओनियन का छिलका होता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर उसको आप ऑब्जर्व करोगे अंडर माइक्रोस्कोप तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा? जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होगी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद करोगे बहुत बेहतरीन याद होगा। अगर आप उसमें पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, बुक में, जानते हो आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा गया? देखो पढ़ के सुनाता हूँ। देखो, ओनियन पील एंड ह्यूमन चेक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप लेट अस द, रुको रहो, द ओनियन सेल विच हैव द टिपिकल प्लांट सेल ना। सेल वॉल इज आउटर मोस्ट बाउंड्री। जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी उसे हम सेल वॉल कहेंगे। और एनिमल सेल को भी ऐसे लिखा गया है, इसको डीलिमिटिंग लेयर कहते हैं। और ये डीलिमिटिंग लेयर कहते हैं, उसी को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेल सेल शेप और साइज के बारे में ही यहीं से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जैसे कि 10, इसको लिख लो, द शेप एंड साइज, द साइज शेप, द शेप शेप और साइज एंड फंक्शंस आर वेरिएबल। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ कहते हैं। इसको फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। और आपका स्मॉलेस्ट के बाद आपका क्या आता है? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट सेल मतलब लॉन्ग होता है, बड़ा हो। ठीक है, आकार जिसका बड़ा हो। क्या हो जाएगा? एन आइसोलेटेड। आपकी एनसीईआरटी में है एन आइसो एन आइसोलेटेड, एन आइसोलेटेड एग एग सेल, एग सेल ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। ए बी सी, लार्जेस्ट हो गया। अब लॉन्गेस्ट आता है। लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा। जो क्या बोलते हैं? नर्व सेल जो आपकी होती है वो लंबाई में होती है। क्या होती है? नर्व सेल, नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएलओ। इसकी जो लेंथ होता है उसको मैं लिख देता हूं। इसकी जो लेंथ होती है, एक होता है, जानते हो कितना?
एक आपका होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन इन लेंथ होता है, इन लेंथ। और एक आपका होता है 0.1 माइक्रोमीटर, और एक होता है 0.1 माइक्रोमीटर। ये लेंथ में होता है, और एक होता है 0.1 माइक्रोमीटर। नर्व सेल हो गया। और आपका जो बैक्टीरिया होता है उसका भी जान लो। बैक्टीरिया जानते हो कितने, बैक्टीरिया का जो लेंथ होता है, साइज होता है, वो कितना होता है? 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है आपका बैक्टीरिया का। और एक होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आपका साइज हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया। और एक दो और लिख देता हूँ। आरबीसी का आप मान लो, आरबीसी का साइज कितना होगा? आरबीसी का साइज हम कितना मान लेते जानते हो? 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है। कितना? 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ठीक, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर को देखता हूँ नीचे जगह होगा, दिख रहा होगा तो फिर मैं नीचे भी लिख देता हूँ। थोड़ा सा तो है, ABCDEF। वायरस, वायरस का भी लिख देता हूँ। वायरसेस, वायरस कितना हो जाएगा? वायरस बहुत नग्न, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वायरस को। उसका अंत तो कितना होता है? 0.02 माइक्रोमीटर से जीरो जीरो और 0.2 माइक्रोमीटर होता है। 0.02 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर का होता है वायरस का। ठीक है, ये आपका हो गया वायरस का। इसके हम थोड़ा शेप के भी बारे में पढ़ लेते हैं। साइज तो पढ़ ली हम लोगों ने, शेप के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, साइज तो हो गया, शेप के बारे में पढ़ते हैं।